Hello, my dear students. I wish you a very good day to you. This is chapter number 3 of civics, and the chapter name is How the State Government Works. Okay, there is a conversation between two girls, and they are friends, and the conversation is started with the heading Whose responsibility. That means किसकी जिम्मेदारी है, मतलब अब ये किस जिम्मेदारी की बात यहाँ हो रही है, हम उसके बारे में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि जो चैप्टर का नेम है, जैसे आप देख सकते हैं, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, मतलब किस तरह से कोई जो स्टेट की गवर्नमेंट होती है वो वर्क करती है। आप में से बहुत सारे लोग गांव में भी रहते होंगे, बहुत सारे लोग शहर में भी रहते हैं, बहुत सारे लोग थोड़ा रिमोट एरियाज़ में भी रहते हैं, बट आपने कई बार चीज़ों को देखा होगा कि जो गवर्नमेंट के वर्क होते हैं वो कैसे होते हैं। आप देखते हैं कि इलेक्शन के टाइम पे कितना एक बहुत सारा कैंपेन होता है, कितने सारे नेता लोग वादे करते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं या लीडर्स होते हैं, तरह तरह की बातें होती हैं और उसके बाद वो फिर वो बात करते हैं काम की। तो यहाँ वही हम डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। आप एक बार ज़रा इसको देखें। इसमें लिखा है, जैसे ये गर्ल्स की भी डिस्कशन है, उसमें लिखा है, हे लुक एट दिस, इट सेज़ दैट देयर इज़ अ वाटर शॉर्टेज इन द आवर स्टेट एंड पीपल आर फॉलिंग सिक। एक लड़की है, वो अपने फ्रेंड से कह रही है कि देखो ना, ये अखबार में मतलब न्यूज़ पढ़ रहे हैं हम लोग कि हमारे यहाँ पानी की कमी है और लोग बहुत बीमार पड़ रहे हैं। फिर उसमें वो लोग थोड़ा डीप जाते हैं और कहते हैं कि इन मैनी विलेजेस पीपल वर फाउंड टू बी ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर, स्ट्रीम्स हैव ड्राइड अप एंड सो हैव टैंक्स। इन द वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज विलेजर्स हैव बीन कैरिंग वाटर अक्रॉस ग्रेट डिस्टेंस। ये वही बात आ गई कि इसका मतलब पानी की कमी है और अनक्लीन वाटर पी रहे हैं। स्ट्रीम्स मतलब चाहे वो झील हो, झरने हों, नदियाँ हों, वो सूख गई हैं। एंड सो हैव टैंक्स, उसी तरह से जो टैंक्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ने बनवाए हों या नेचुरली टैंक्स जो होते हैं स्टोर पानी करने के लिए, वो सब सूख गए। मतलब वो अखबार में एक ऐसी सिचुएशन बता रही है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि जो चीज़ यहाँ न्यूज़पेपर में बताई गई है वो चीज़ एक्चुअल में भी होती है? हमारे यहाँ लाइफ में एक्चुअल में भी तो यही सिचुएशन होती है कई बार। अभी आप इसी टाइम देख लें, जुलाई स्टार्ट हो गया है। आप कंट्री के बहुत सारे पार्ट्स में अगर खबरें सुनते हो डेली न्यूज़पेपर में या किसी तरह से, आपको पढ़ना भी चाहिए न्यूज़पेपर, तो आप देखेंगे कि पानी की शॉर्टेज की बहुत सारी प्रॉब्लम सामने आती हैं। फिर उसमें लिखा है कि कई जगह से जो गांव वाले होते हैं वो कई दूरी से जाके, कई किलोमीटर की दूरी से पानी भर के लाते हैं। ये फ्रेंड्स के बीच कन्वर्सेशन हो रहा है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे एक इंसिडेंट दिया है। पीपल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पातालपुरम रिसीव्स वाटर सप्लाई वंस इन 3 डे। उसमें लिखा है, ये बता रही है खबर कि एक पातालपुरम हेडक्वार्टर है डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ पे लोगों को पानी सिर्फ हफ्ते में 3 बार मिलता है। द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हेयर इज़ ओवरफ्लोइंग विद पेशेंट्स। और जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की ये अखबार में बात दे रहा है, उसमें लिखा है कि यहाँ पेशेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा हैं। ओवरफ्लोइंग मतलब ये है कि जितनी ज़रूरत के हिसाब से बेड होते हैं वो भी मतलब कम पड़ रहे हैं, क्योंकि पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं। इलाज नंबर ऑफ होम आर चिल्ड्रन विद एक्यूट डायरिया। और उस गंदे पानी के पीने से, जो अभी आपने ऊपर शुरुआत में बिगनिंग किया था, उस गंदे पानी के पीने से बच्चों को डायरिया हो गया। और जो डायरिया होता है बेटा, एक तरह की बहुत बुरा बुखार होता है। फिर ये आगे की कहानी है, देखिए क्या लिखा है इसमें। आगे कहानी में देख रहा है, दैट आफ्टरनून, और उससे पहले की बात, कि ऑन द टीवी दिस सेड 10 पीपल हैड डाइड फ्रॉम द डायरिया। अब वो फ्रेंड्स थोड़ी घबरा रही हैं कि पानी की कमी से हमारे आसपास के लोगों ने गंदा पानी पिया, मैंने सुना है कि 10 लोग मर गए। इज़ दैट पॉसिबल? क्या ऐसा हो सकता है? क्या सच में लोग इससे मर सकते हैं गंदा पानी पीने से? हु नोज़, जस्ट आई होप डोंट गेट इट। तो उसकी दूसरी फ्रेंड होती है, वो कहती है मैं तो नहीं जानती, बट मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसा ना हो। फिर उसी शाम को, उसी दिन आफ्टरनून, मेरी माँ कहती है नॉट टू लीव एनी आइस्ड ड्रिंक फ्रॉम द मार्केट, कि जो बर्फ़ का पानी होता है मार्केट वाला वो नहीं पीना चाहिए,
सी गेव वन ऑफ हर लेक्चर्स दिस मॉर्निंग। हाँ, उन्होंने एक लेक्चर सा मुझे सुना दिया। जो लेक्चर वाली बात है वो बच्चे अक्सर कैसी तो बात करते हैं अपने दोस्तों से आपस में, क्योंकि जितनी चीज़ों के लिए हम प्रिकॉशन देते हैं अपने बच्चों को, अपने आसपास के छोटे बच्चों को, तो उन्हें हमेशा ये लगता है कई बार कि मम्मी या पापा या टीचर ने लेक्चर दे दिया, मतलब इन जोकिंग वे। यू हैव टू बी पॉसिबल फॉर अ हेल्थ शिरिन। वो दोस्त अपने शिरिन दोस्त से कह रही है कि देखो ऐसा नहीं है, लेकिन तुम्हें अपनी हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। सडनली स्टॉप। यहाँ पे एक वुमेन है, शायद वो रुक गई है और पुलिस लेडी है, उसने रोक दिया उन दोनों फ्रेंड्स को आगे। द रोड इज़ ब्लॉक ड्यू टू द रैली, दे हैव घेराउट द MLA's रेसिडेंट। मतलब घेराव मतलब जानते हैं आप, क्राउड जो होता है किसी घर के आसपास जाके टुगेदर हो जाए और फिर वहाँ अपनी बात करे। तो रोड ब्लॉक्ड है क्योंकि रैली हो रही है और घेराव किया हुआ है MLA के घर का। MLA बेटा वो होते हैं जो आपके यहाँ शायद आप विधायक जिनको कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब यहाँ पे जो ये बेटा MLA वर्ड आया है, इसकी फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये छोटी छोटी फुल फॉर्म्स होती है ना, ये आपकी नॉलेज में होनी चाहिए। ओके, तो उसमें वो क्या कह रहे हैं ज़रा देखें तो आप लोग देखिए। रियली वाई हैज़ ही डन नथिंग, मतलब कुछ बातें हो रही हैं। अरे अच्छा ऐसा है क्या, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हाँ, दे सीम मोर एंग्री अबाउट व्हाट ही हैज़ नॉट डन। तो वो पुलिस वाली जो लड़की है वो कह रही है हाँ, लोग तो इससे भी ज़्यादा नाराज़ है कि उन्होंने क्या नहीं किया। तो वही बात है, MLA साहब कुछ कह रहे हैं। एंड वी डिमांडेड दैट द अथॉरिटीज़ टेक इमीडिएट एक्शन टू ब्रिंग द पब्लिक हेल्थ सिचुएशन अंडर कंट्रोल, और MLA मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस। मतलब वहाँ पे जो एक बुज़ुर्ग आदमी है वो घेराव किया हुआ है और वो कह रहा है लोगों से कि हम ये इमीडिएट एक्शन लेने की मांग करते हैं, पब्लिक हेल्थ सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए, लोगों के साथ जो हो रहा है उसके लिए तुरंत एक्शन लिया जाए, और हम अपने MLA से इस तरह की जिम्मेदारी लेने की डिमांड करते हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। What a loud voice he has. He must a leader or something. I saw him on TV too. He's a member of the opposition. तो उसकी फ्रेंड से वो कहती है नहीं ये अपोजिशन के लीडर हैं, ये दूसरी पार्टी के हैं, मैंने भी इनको कहते हुए कई बार सुना है। तो ये सारी कन्वर्सेशन चल रही थी, ठीक। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी कहानी हैं। अब आपके मन में कई सारे के सवाल आए होंगे स्टूडेंट्स। जैसे पहला क्वेश्चन होगा, सर ये घेराव क्यों किया, सर ये डायरिया वाली प्रॉब्लम्स क्यों हुई लोगों के बीच, सर ये ओवरफ्लोड क्यों है हॉस्पिटल, ये लड़कियां जिस तरह से बात कर रही हैं, ये अपोजिशन लीडर क्या होता है सर। तो ये सारी चीज़ों को समझने के लिए इस चैप्टर को हम रीड करेंगे। ये छोटे छोटे वर्ड्स आपके आएंगे। तो उसमें लिखा हुआ है कि जो गवर्नमेंट के बेटा लेवल होते हैं वो भी आप शायद समझते हैं 3 लेवल होते हैं जो हमारे यहाँ गवर्नमेंट है, ठीक। 3 लेवल पे, लोकल है, स्टेट है, नेशनल है। ये सारे जो लेवल हैं बेटा वो हमारे इंडिया में वर्क करते हैं। तो आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे स्टूडेंट्स, वो ये है कि जब भी आप ध्यान दें इस चीज़ पे कि आपको कोई वर्ड समझना है तो आप कोशिश करें कि उस चीज़ को समझने के बाद या तो आप उसको अंडरलाइन कर दें पेंसिल से, या फिर आप उसको कहीं लिख सकते हैं कॉमन नोटबुक में, ठीक। तो दैट गवर्नमेंट वर्क्स एट 3 लेवल। गवर्नमेंट बेटा 3 लेवल वर्क करती है, लोकल, स्टेट एंड नेशनल, एज़ यू नो। अब आप कहेंगे सर ये नेशनल, लोकल और ये सब क्या होता है, दोबारा से समझा दीजिए। ठीक है, मैं दोबारा से समझा देता हूँ। गवर्नमेंट वर्क्स एट 3 लेवल, लोकल, स्टेट एंड नेशनल। अब इसमें जो लोकल गवर्नमेंट है स्टूडेंट्स, लोकल के लिए क्या वर्ड यूज़ किया है, जैसे आप देखते हैं कि आपके गांव में सरपंच होते हैं, प्रधान होते हैं, चेयरमैन होते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, नगर निगम होता है, मेयर होते हैं। ये चीज़ें आप आगे भी पढ़ेंगे, बट मैं सिर्फ आपको अभी शॉर्ट में समझा रहा हूँ। इस पूरी सारी डिस्ट्रिक्ट लेवल की गवर्नमेंट को बेटा लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा आप, ठीक। ये लोकल गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल तक की होती है, गांव से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक। फिर आती है स्टेट लेवल की बात। अब वो कैसे, अभी आपने एक वर्ड पढ़ा था MLA। ये MLA होते हैं ना, ये स्टेट लेवल पे जाके बैठते हैं उस स्टेट की कैपिटल में। एक असेंबली होती है, वहाँ पे बैठते हैं, एक हाउस होता है जहाँ सारे ये MLA जो इलेक्टेड होते हैं रिप्रेजेंटेटिव वहाँ बैठते हैं। और एक होता है बेटा नेशनल लेवल। नेशनल लेवल क्या, जैसे आप देखते हैं इंडिया की पार्लियामेंट न्यू दिल्ली में,
तो वहाँ पे पीएम होते हैं और साथ में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। आपने शायद न्यूज़ पेपर में देखी हुई ऐसी पिक्चर्स को, कोई नेता बोल रहा है, लीडर बोल रहा है, पीएम बोल रहे हैं, कोई मिनिस्टर बोल रहा है। आपने टीवी पे शायद ऐसी डिबेट देखी हो, क्योंकि वो एमपी आप चुन के भेज रहे हैं वहाँ पे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बहुत आसान है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो सांसद होते हैं। वो फिर वहाँ पे नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स करते हैं। ये 3 तरह के लेवल हमारे इंडिया में होते हैं। एंड लुक्ड एट द वर्क ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन सम डिटेल, और हम इस चैप्टर में लोकल गवर्नमेंट को ध्यान देंगे। जब आप 8th में आएंगे तो आप नेशनल लेवल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर वी एग्जामाइन द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल। अब स्टेट लेवल में किस तरह से वर्क कर रही होती है कोई भी गवर्नमेंट, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। हाउ डज़ इट टेक प्लेस इन डेमोक्रेसी, ये जो हमारा डेमोक्रेसी है, ये सिस्टम है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? लोकतंत्र, लोगों का तंत्र, यानी लोगों का सिस्टम, जहाँ लोग वोट देते हैं, अपने बीच में से ही लोगों को चुनते हैं। एमपी, एमएलए, प्रधान, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, हम हमारे बीच से ही तो उठ के हुए लोग होते हैं ना बेटा, वही तो उठे हुए लोग होते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली? एमएलए, देखिए लिखा था ना मैंने, तो यहाँ पे दिया हुआ। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको हमेशा अपने आप में इसमें टिक करनी है। मिनिस्टर का क्या काम होता है बेटा? हाउ डू पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज़ और डिमांड एक्शंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, लोग अपनी बात को कैसे रखते हैं, वो कैसे कोई काम के लिए एक्शन लेते हैं। वी लुक थ्रू दिस क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल ऑफ हेल्थ। तो एक जो ये अभी कहानी मैंने आपको समझाई थी सबसे पहले, तो वो आपने देखा 2 बच्चे हैं, सिचुएशंस को देख रहे हैं, और एक लीडर अपोजिशन है, वो कुछ कह रहा है, लोगों को साथ खड़ा करके घेराव कर रहा है एमएलए का, कुछ बातें हो रही हैं। तो ये इस तरह से वर्क करने का एक सिस्टम है, वो समझाने की कोशिश हो रही है। अब हम उसको लेके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, हु इज़ एन एमएलए? द फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ एन एमएलए, ये क्वेश्चन हो गया बेटा, ठीक है। इन द वेब सेक्शन यू हैव रीड अबाउट सम इवेंट्स इन पातालपुरम, यू मे बी फैमिलियर विद सम ऑफिशियल नेम्स सच एज कलेक्टर, मेडिकल ऑफिसर, ईटीसी, बट हैव यू हर्ड ऑफ एन एमएलए एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली? आपने अपनी कलेक्टर जो होता है वो तो डीएम होता है बेटा, मेडिकल ऑफिसर हॉस्पिटल में होता है, ये इस तरह की चीज़ें हैं। बट क्या आपने एमएलए के बारे में सुना है और लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में? डू यू नो द एमएलए ऑफ एरिया? क्या आप सब अपने एरिया के एमएलए के बारे में जानते हैं? क्योंकि इस तरह की बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, बातें कही जाती हैं, वो अपने एरिया के एमएलए के द्वारा ही कही जाती हैं। कैन यू आइडेंटिफाई विच पार्टी ही और शी इज़ बिलोंग टू? क्या आप ये चीज़ पहचान सकते हैं कि वो पर्सन, वो एमएलए किस पार्टी से बिलोंग करता है जो आपके एरिया से है? आप ये बातें अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हैं, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ओके, अब उस क्वेश्चन का जो आंसर है स्टूडेंट्स, उसे देखिए आप। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली are elected by the people. Very simple. We vote them. हम सब वोट देते हैं, आपके माँ बाप, आपके बड़े जो घर में होते हैं वो वोट देते हैं, जब आप बड़े होंगे तो आप भी वोट देंगे। Then they became members of the legislative assembly. और इसके बाद वो मेंबर बनते हैं उस लेजिस्लेटिव असेंबली के। लेजिस्लेटिव असेंबली को बेटा हिंदी में बोलते हैं विधान सभा, सभा, वहाँ पे जहाँ सारे लोग एक लॉ बनाते हैं जाके। एंड ऑल्सो फॉर्म्स द, और उसके बाद आगे इसमें आंसर में ऐड होगा कि गवर्नमेंट भी बनाते हैं। यही एमएलए आपस में मिलकर किसी पार्टी का गवर्नमेंट बनाते हैं, ये तो आपको भी पता होगा, छोटी छोटी बात है, बट ये बुक से आप बहुत सारी चीज़ें क्लियरली समझ जाएंगे। ओके, एंड द नेक्स्ट, गवर्नमेंट भी बनाते हैं, ठीक। इन दिस वे वी से दैट द एमएलए रिप्रेजेंट पीपल। तो हम कह सकते हैं कि जो एमएलए होते हैं वो लोगों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। कहाँ पे? लेजिस्लेटिव असेंबली में। उस स्टेट की कैपिटल में एक जगह होती है जहाँ वो अपने अपने एरिया की बातों को रखते हैं, मुद्दों को रखते हैं और बात करते हैं। द एग्जाम्पल बिलो विल हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस बेटर। अब नीचे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उससे आप समझेंगे। अब जरा देखते हैं हम लोग। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इंडिया के हर एक स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज और कॉन्स्टिट्यूएंसीज। और जो स्टेट होता है ना स्टूडेंट्स, वो छोटे छोटे रिप्रेजेंटेटिव एरियाज़ में बटा होता है, उसको कॉन्स्टिट्यूएंसीज बोलते हैं। जैसे अगर मैं उसको हिंदी में बोलना चाहूँ तो कहते हैं कि विधानसभा सीट, लेजिस्लेटिव सीट। जैसे आप भरतपुर में हैं, कोई आगरा से है, कोई फतेहपुर से है, तो ये भी इलाके बेटा यहाँ से एमएलए चुने जाते हैं, यहाँ लोग वोट डालते हैं।
आप झारखंड से हैं, आप बिहार से हैं, तो वहाँ पे आप जिस शहर से आते हैं वहाँ की कोई लेजिस्लेटिव असेंबली से आपका वो एरिया पड़ता होगा। आप कोलकाता से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, दिल्ली से हैं, कहीं से भी हैं, आप राजस्थान से हैं, आपके एरिया की विधानसभा सीट क्या है, कैसे है, कौन है, ये चीज़ें आप छोटे छोटे अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हैं, वो आपको ज़रूर समझाएंगे। तो नीचे एक मैप दिया हुआ है, उसमें दिखाया है कि जो स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश है वो 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन में डिवाइडेड है, यानी कि वहाँ 68 सीट्स हैं। फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी द पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव हु देन बिकम अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। लोग ना एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही लोगों को रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। आप देखते हैं ना, कोई एक आदमी जीत जाता है, डिफरेंट पार्टीज से खड़े होते हैं और वो बाद में MLA बन जाता है। अब एक चीज़ और देखें आप लोग, यू वुड हैव नोटिस दैट द पीपल स्टैंड फॉर इलेक्शन द नेम डिफरेंट पार्टीज, दीज MLA देयरफॉर बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। भाई कई सारे लोग खड़े होते हैं, डिफरेंट पार्टीज से होते हैं, इसलिए डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ भी होती हैं हमारे इंडिया में। किसी कोई आइडियोलॉजी है, किसी कोई आइडियोलॉजी है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ वादे करता है, कोई आपको किस तरह के प्रॉमिस करता है। ये आपको देखना है कि आपके MLA में क्या अच्छा होना चाहिए, उसके बेस पे आप वोट दें। इन चीज़ों को भी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। ओके, अब ज़रा इधर देखिए, ये इंडिया का मैप है बेटा पॉलिटिकल, और उसमें एक स्टेट है हिमाचल प्रदेश। ये उस तरह से दिया हुआ है, देखो ये सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी तो ये 21 है, फिर ये 68 काफ़ी बड़ी है, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश के वो इलाके हैं बेटा जो बहुत बड़े बड़े पहाड़ी इलाके हैं। फिर आप देखेंगे कि ये स्टेट जो ये नीचे का थोड़ा इलाका है, ये तो काफ़ी सारी कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइडेड है, बट ये वाले इलाके तो काफ़ी दूर दूर हैं। इधर उत्तराखंड का बॉर्डर, इधर पंजाब है, उधर जम्मू एंड कश्मीर है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सारे आपस में बॉर्डर लगते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूंसी इस तरह डिवाइडेड होती हैं, और सभी लोग जहाँ जहाँ जिस स्टेट से आते हैं उनके भी स्टेट में कितनी सीट्स हैं ये उनको जानकारी लेनी चाहिए अपने मदर फादर से, या आप गूगल कर सकते हैं आप जिस स्टेट से आते हैं। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाउ डू पीपल हु आर MLA बिकम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर। अब वो लोग जो MLA बनते हैं वो मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर कैसे बन जाते हैं। A political party whose MLA have won more than half number of the constituency in a state can be stated to be in a majority। अब आप कहोगे सर ये मेजोरिटी नया वर्ड क्या है। सिंपल है, मेजोरिटी का मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा हो, लिखा है ना। ए पॉलिटिकल पार्टी हुज MLA हैव वॉन मोर देन हाफ ऑफ द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। मतलब मान लीजिए हिमाचल प्रदेश में बेटा 68 MLAs हैं, सीट्स टोटल एस कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, 68 MLA हैं। तो 68 MLA में से जिस पार्टी ने सबसे ज़्यादा मोर देन 34 जिस पार्टी के होंगे वो पार्टी बेटा मेजॉरिटी में होगी, और वो पॉलिटिकल पार्टी जो है रूलिंग पार्टी होगी, और जो अदर मेंबर्स होंगे वो अपोजिशन होंगे। और अच्छे से समझ लेते हैं, मान लीजिए आपकी 7th क्लास है, 2 लोगों को बेटा मॉनिटर बनाना है, क्लास में 30 बच्चे हैं। अब सब लोग अपना अपना हैंड रेस करेंगे, कौन फर्स्ट स्टूडेंट को लाइक करता है, कौन सेकंड को लाइक करता है, जिससे कि मॉनिटर बनाया जा सके। तो कुछ बच्चों ने 16 को लोगों ने वोट किया फर्स्ट वाले को, और इनके पास रह गए सिर्फ 14। तो आप किसको मॉनिटर बनाएंगे, फर्स्ट वाले को, क्योंकि उसको 16 बच्चों ने सपोर्ट किया। तो जो 14 है वो अपोजिशन हो गया, क्यों, क्योंकि उनकी बात तो उन्होंने रखी अपनी, बट वो जीत नहीं पाए, मॉनिटर नहीं बना पाए। ठीक उसी तरह से बेटा ये MLAs पॉलिटिकल पार्टीज़ में होता है कि जो पार्टी मेजॉरिटी के साथ जीत जाती है वो रूलिंग पार्टी होती है, यानी कि वो अब शासन करेगी, रूल करेगी स्टेट पे, मिनिस्टर्स बनाएगी अपने बीच में से, और जो अदर्स लोग होते हैं वो अपोजिशन होते हैं। ठीक, अब एग्जाम्पल उन्होंने समझा दिया, लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल किसका, हिमाचल प्रदेश का। बहुत सिंपल चीज़ें हैं स्टूडेंट्स। देखिए ये रिज़ल्ट दिया हुआ है, रिज़ल्ट ऑफ द असेंबली इलेक्शन हिमाचल प्रदेश इन 2017। अब हिमाचल प्रदेश में 2022 में इलेक्शन होगा, यानी नेक्स्ट ईयर। यूपी में भी होगा। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेम दिए हैं स्टूडेंट्स, और इधर नंबर ऑफ MLA इलेक्टेड दिए हैं। टोटल 68 सीट हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी है उसके 44 MLA हैं, तो सीधी सी बात है कि 34 से कहीं ज़्यादा है। तो बीजेपी वहाँ रूल कर रही है, उन्हीं का CM बनेगा वहाँ पे, उसी पार्टी से अदर मिनिस्टर्स बनेंगे। जो कांग्रेस है उसके पास कम सीट रह गई।
कम्युनिस्ट पार्टी है उसके पास भी कम है, और जो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, वो लोग ऐसे 2 जीते हैं, तो टोटल हो गया 68। सिंपल सी बात है, बीजेपी वहाँ पे रूल करेगी, उन्हीं का सीएम बनेगा, उन्हीं के मिनिस्टर्स बनेंगे। ये इस तरह की कहानी है। सो दिस इज़ द बेसिक। आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा। जो लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, बेटा हर चीज़ में इंटरेस्ट लेना चाहिए। ये बुक्स हैं, इनके ज़रिए आप कुछ नॉलेज गेन कीजिए, आप अच्छी चीज़ों को पढ़िए, जानेंगे, समझेंगे, ताकि जब भी कोई आपसे किसी तरह की बात करे तो आप कह सकें नहीं नहीं मुझे मालूम है। अब जैसे ये लास्ट एग्जाम्पल है, आप तो अब क्या देखेंगे, देखो MLA 34 से ज़्यादा अगर मेजॉरिटी में आते हैं तो उनको तो भारतीय जनता पार्टी ने 44 ले लिया, और वो मेजॉरिटी में आ गई और वो रूलिंग पार्टी बन गई। और जो अदर MLA हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो अब मेजॉरिटी में न रह के अपोजिशन में रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। नया चैप्टर है, नई चीज़ें हैं। आप देख रहे होंगे कि कोरोना के टाइम पे आपकी स्टेट गवर्नमेंट ने, आपके लोगों ने कैसे काम किया, आपके MLA MP आपके आसपास आए कि नहीं आए, वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी समझनी होंगी, तब आप उस बेस पे वोट दें किसी को, ठीक है। और भी अच्छी बात करेंगे, आज के लिए सिर्फ इतना ही। 2 छोटे छोटे नोट्स जो हैं इसमें प्रॉपर आप वो लिखेंगे, और एक क्वेश्चन आया था हु इज़ एन MLA, उसका आंसर आप लिखेंगे। ये छोटा वर्क रहेगा आपका, और आप उसको करके होमवर्क सबमिट कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।